अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। चलिए जी, आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने स्केलेटल सिस्टम पर। सो व्हाट इज़ स्केलेटन? अगर हम सबसे पहले स्केलेटन को देख लेते हैं तो स्केलेटन बेसिकली क्या है, स्केलेटन का फंक्शन क्या है कि स्केलेटन आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा होता है ये बेसिकली हमारे स्केलेटन की वजह से ही होता है। तो अगर हम इसके फंक्शन पे जाएं तो बहुत सारे फंक्शन हैं आपके पास, डायनेमिक कह लीजिए। और अगर स्केलेटन क्या है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपको एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें आज टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूँगी, स्केलेटल सिस्टम इज़ अ डायनामिक सिस्टम, ठीक है। सो मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि स्केलेटल सिस्टम जो है एक डायनामिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो व्हाट डज़ इट मीन्स, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेसिकली द डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल सिस्टम मीन्स दैट it is made up of living tissues. Now, what does it means living tissues? It is capable of quick growth. It can adapt to stress and can repair itself after damage, injury. Okay. नाउ डायनेमिक सिस्टम से मुराद ये है कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो डायनेमिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि लिविंग टिश्यूज़ पर कंपोज होता है। दैट मीन्स कि अगर आपके स्केलेटन को कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो वो उसके अंदर ये डायनेमिक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को दोबारा से रीमॉड्यूलेट कर ले, ठीक है, दोबारा से अपने आप को क्या कर सकता है, रिकन्स्ट्रक्ट करवा सकता है। सो इसीलिए कहा जा रहा है इट इज़ कैपेबल ऑफ क्विक ग्रोथ, ठीक है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। स्ट्रक्चरल अपनी जो भी स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है उसको क्या करेगा, किसी भी इंजरी के बाद उसको ये रिकवर करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कह सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक डायनेमिक सिस्टम है, डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। अब यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं ना, 5% to 10% ऑफ आवर बोन्स डिसॉल्व्ड एनुअली एंड आर रिप्लेस बाय न्यू वन। दिस प्रोसेस कॉल्ड रीमॉडलिंग। नाउ रीमॉडलिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, एंड यू हैव टू नो अबाउट दिस। ये आपको याद भी रखना है, ठीक है ना, इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा। रीमॉडलिंग क्या चीज़ है, ये उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हमारी बोन्स जो हैं वो दोबारा, यानी कि पुरानी बोन्स जो होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है, आपके ही बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, और इस उनकी जगह न्यू बोन्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें कह लीजिए कि पुरानी बोन्स जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, उनकी जगह रिप्लेसमेंट में न्यू बोन्स आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रीमॉडलिंग का। और अगर देखा जाए तो 5% to 10% जो हमारी बोन्स हैं वो एनुअली जो है वो डिज़ोल्व भी हो रही हैं और उनकी जगह पे न्यू क्रिएशन भी आ रही है बोन्स की। ओके, अच्छा, इसके अलावा कह लीजिए रीमॉडलिंग सिस्टम अलाउज द स्केलेटन टू ऑल्टर द शेप एंड साइज ऑफ स्केलेटन इन रिस्पॉन्स टू डिमांड। दैट इज the bones carry heavy load or subjected to extreme stress become thicker to provide strength and support, ठीक है। अब ये जो रीमॉडलिंग का सिस्टम होता है ये बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आपके स्केलेटन में कोई ऑल्ट्रेशन हो रही होती है, जैसे कि अगर आपकी बोन्स पर बहुत ज़्यादा हैवी लोड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जैसे कि ओवरवेट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बोन्स पर जो है वो क्या हो रहा था कि बोन्स का स्ट्रक्चर तो सेम है, अगर वो क्या है, अगर ओवरवेट पर्सन है तो वो उसकी बोन्स पर स्ट्रेस जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा है तो इसकी वजह से बोन्स को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है उस एक्स्ट्रा स्ट्रेस को हैंडल करके, उसके पूरे स्ट्रक्चर को ऑल्टर करके पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर का काम सपोर्ट प्रोवाइड करना है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, तो वो क्या कर रहा है, जो भी आपकी बोन्स पर स्ट्रेस है, ठीक है ना, हैवी लोड्स है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो आपका स्केलेटन है वो क्या कर रहा है, डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जाहिर सी बातें रखता है, तो वो क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा उस पूरे फोर्स के साथ, स्ट्रेस के साथ, और ऑल्टर करेगा आपके बॉडी शेप को। ओके जी, इसके अलावा अगर ओवरवेट है, पर्सन ओवरवेट है, ठीक है ना, ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो वो क्या करेगा, बोन्स को उसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ताकि जो एक्स्ट्रा जो भी आपके पास जो वज़न है, स्ट्रेस है, उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके थ्रू आउट द बॉडी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विद बोन्स। 3 मेन इंपॉर्टेंट जो कह लीजिए आपके पास सेल्स की कलेक्शन होती है, सेल्स होते हैं जो कि आपकी बोन्स के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बोन हैं, सबसे पहले आ जाते हैं ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। बेसिकली ओस्टियोब्लास्ट जो है इनका फंक्शन क्या होता है, ये बोन्स फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, यानी कि जब आपकी बोन्स बन रही होती हैं तो उस वक्त जो उनके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जो बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं वो ओस्टियोब्लास्ट हैं,
ठीक है, यू कैन नोट इट। ओके, नाउ ओस्टियोसाइट, जब आपकी बोन एक मेच्योर बोन बन जाती है तो उसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिकली किसमें, ओस्टियोसाइट्स में। तो अब एक मेच्योर बोन के अंदर जो सेल्स मौजूद होंगे उसको हम क्या कहेंगे, वो ओस्टियोसाइट सेल्स हैं। ठीक है जी। और जब बोन्स की डेवलपमेंट हो रही है, बोन्स डेवलपिंग कंडीशन में है, तो उस वक्त जो उनके पास सेल्स होंगे वो कहलाएंगे ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। नाउ जब बोन्स के डिजॉल्विंग का प्रोसेस आता है, जैसे कि हमने कहा था कि एनुअली बोन्स जो है वो डिजॉल्व हो जाती हैं, तो जब बोन्स को डिजॉल्व होने का प्रोसेस आता है तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, ओस्टियोक्लास्ट प्रोसेस है, और सॉरी सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो बोन्स रीमॉडलिंग का प्रोसेस होता है, ये बेसिकली आपको बोन रीमॉडलिंग में हमने कहा था कि बोन्स डिजॉल्व हो जाएंगी और न्यू बोन्स डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेशन होती है बोन्स डिजॉल्विंग की और बोन्स मेंटेनिंग की, न्यू बोन्स की आने की, इनके ये दरमियान होती है कोऑर्डिनेशन, किसके दरमियान होती है, आपके पास आप इसको देख सकते हैं, इसमें ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है इनकी कोऑर्डिनेशन से आपके पास ये बोन डिजॉल्व होती हैं और न्यू बोन्स कह लीजिए कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको मज़ीद जिस तरह से बोन्स डिजॉल्व होती हैं, फ्रैक्चर फॉर्मेशन, किस तरीके से बोन न्यू आएंगी, ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।